गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स। टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशन और आज है पार्ट नंबर 12। पार्ट 11 में मैंने एक्सरसाइज 3.7 यानी कि ऑप्शनल स्टार्ट की थी और उसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, अपनी बुक आप अपने साथ ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। किसी क्लास के स्टूडेंट्स को रो में खड़ा किया गया है, उनसे रो में खड़े होने को कहा गया है। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बढ़ा, मतलब कि 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए जाएँ, एक्स्ट्रा कर दिए जाएँ, देन देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो जो है वो कम हो जाएगी। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर हर रो में से 3 स्टूडेंट कम कर दिए जाएँ, देयर वुड बी 2 रोज कम, तो 2 रो जो हैं, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो जो हैं वो बढ़ जाएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं क्लास में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि मैं एक रो में 5 स्टूडेंट्स खड़े करता हूँ, ठीक है, और ऐसी मैं 2 रो लेता हूँ। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपने क्या कहा कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। और ऐसी कितनी रो मैं ले रहा हूं, मैंने 2 रोज ली हैं। तो मैं आपसे जब कहूँगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे कि भाई एक रो में 5 स्टूडेंट्स हैं और ऐसी 2 रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई ऐसी जो है मैंने 7 रोज ली हुई हैं, कितनी ली हुई हैं, 7 रो ऐसे करके ली हुई हैं, और एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, 5, और रो मैंने कितनी ली हैं, 7, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने हो जाएंगे, 5 × 7 35। कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हमें ये पता है कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं और ये भी पता है कि कितनी रोज हैं, तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो सही, सबसे पहले हम यही करते हैं कि कंसीडर करते हैं कि हर रो में स्टूडेंट कितने हैं, पहले ये कंसीडर कर लेते हैं, और फिर कितनी रोज हैं ये कंसीडर कर लेते हैं, और यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लेट each row has x students. Each row has x students and total number of rows dy। ठीक है, मैंने क्या ले लिया है कि हर रो में कितने स्टूडेंट हैं, x स्टूडेंट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी हैं, y हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में कितने होंगे, x × y, है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x × y। ये बात समझ में आ गई। अब क्या कहा है, पहली कंडीशन में कह रहे हैं इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 एक्स्ट्रा कर दिए जाएं हर रो में, व्हेन 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, जब हर रो में हम 3 स्टूडेंट बढ़ा देंगे, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज कितना हो जाएगा भाई, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, एक रो में कितने स्टूडेंट्स थे, x, और अब मैंने क्या किया है, 3 स्टूडेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे हर रो में, x + 3। और जब हम 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करते हैं तो होता क्या है, देन वुड बी 1 रो लेस, तो रो जो है वो एक कम हो जाती है। पहले रो कितनी थी, y, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज इज y - 1, एक रो जो है वो कम हो जाएगी। अब हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, x + 3, और
रो कितनी हो गई है y-1। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं कैसे ले सकता हूँ x+3 इंटू y-1, x+3 इंटू y-1। यही तो हुए ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं x+3 और नंबर ऑफ रोज कितनी है अब y-1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन ईच रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज, ये हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे xy, इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, xy के इक्वल होगा। इधर मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, एक इक्वेशन मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करिए xy, यहाँ पर करता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो xy माइनस एक्स प्लस 3y माइनस एक्स प्लस 3y और 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल्स, राइट में क्या है xy, ठीक है xy और xy कैंसिल हो गया तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स, ये माइनस का 3 राइट में ले जाएंगे +3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन आर रो, अगर 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो कम कर दिए जाएं। अब फिर से मैं यही कह रहा हूँ, अगर 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर दिए जाएं, लेस कर दिए जाएं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस, फिर से यहीं पर मैं लिख के दे रहा हूँ, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना हो जाएगा। भाई पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, x थे, अब हर रो में से 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए गए हैं, यानी कि हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हो जाएंगे, x-3 हो जाएंगे। और जब मैं हर रो में से 3 स्टूडेंट्स लेस करता हूँ, कम कर देता हूँ, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो होता क्या है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 एक्स्ट्रा हो जाती हैं, 2 बढ़ जाती हैं। पहले रोज कितनी थी, y थी, तो अब नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, अब नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी y+2, 2 रोज एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो भाई हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, x-3 और कितनी रोज हो गई हैं, y+2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मीन्स x-3 मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रोज से मीन्स y+2, और ऐसा करने से मुझे क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलता है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितना, xy, तो इट मीन्स ये xy के इक्वल होगा। अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, xy, आगे क्या मिलेगा, x की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ये हो जाएगा 2x और -3y एंड 3 to the 6 -6 इज इक्वल्स xy। अगेन देखें तो xy और xy कैंसिल हो गया है, तो मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन आ रही है वो है 2x -3y और ये माइनस का 6 राइट में ले जाएंगे प्लस का 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या बनाई थी हमने, -x + 3y -x + 3y इज इक्वल्स 3, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे तो इसे आपको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और सॉल्व कर देता हूँ, और इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3y, यहाँ पर माइनस प्लस का 3y, तो मैं क्या करूँगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा, यानी कि दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूँ तो y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये -3y है, ये +3y है, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2x और ये -x, तो 2x - x डायरेक्टली क्या हो जाएगा x, और 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 9 आ गई है। अगर x की वैल्यू 9 आ गई है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, दिस इज -9 + 3y इज इक्वल टू 3, और ये -9 राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 9 मतलब 12, इससे मैं कैंसिल करूँगा तो 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया है, 4। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना है, 9, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले ही बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, xy है, तो x आ गया 9 और y आ गया 4, तो 9 × 4 इज इक्वल टू 36। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 36 हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कहा गया इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल्स एंगल 3 एंगल्स B इज इक्वल्स टू 2 एंगल A + B, और कह रहे हैं फाइंड एंगल A, B एंड C, तीनों एंगल हमको फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं कि
in a triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हमको बताया गया कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 3B, तो यहाँ पर C के प्लेस पर हम 3B रख सकते हैं, और मेरे पास A प्लस बी इज इक्वल्स टू एक इक्वेशन आ जाएगी, और एक और इक्वेशन निकालने के लिए हम B की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है, C के प्लेस पर भी B पुट कर दें और A के प्लेस पर भी ले आए। ठीक, ओके, तो ABC, चलो ऐसे ही करते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B और प्लस C के प्लेस पर मैं क्या रख रहा हूँ, एंगल 3B। ठीक है, तो 3 एंगल B इज इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल 4B मतलब 4 एंगल B इज इक्वल्स 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमको क्या बताया गया है कि 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B इज इक्वल्स टू 3 एंगल B। ठीक है, 3 एंगल B, भाई मैंने इसको और इसको इक्वल ले लिया। ठीक, तो अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आऊँ तो 2 एंगल A और प्लस 2 एंगल B और माइनस के 3 एंगल B, तो माइनस का एंगल B हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एंगल B जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 एंगल A के इक्वल आ रहा है। 2 एंगल A, B जो है वो किसके इक्वल है, 2 एंगल A के। तो यहाँ पर B के प्लेस पर 2 एंगल A पुट कर दीजिए, तो एंगल A प्लस 4 इंटू B के प्लेस पर क्या रख देंगे, 2 एंगल A इज इक्वल्स 180 डिग्री। तो A और 4 टू द 8 एंगल A, 2 एंगल A प्लस 8 एंगल A कितना हो जाएगा, 9 एंगल A इज इक्वल्स 180 डिग्री। 9 से कैंसिल किया तो A की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। एंगल A कितना आ गया, 20। अगर एंगल A यहाँ रख दूँ तो एंगल B कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 डिग्री मीन्स 40 डिग्री। अब मेरे पास एंगल A और B आ चुका है, तो हम C निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल C जो है वो 3 एंगल B के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, एंगल C जो है वो 3 एंगल B है, और एंगल B हमने कितना निकाला है, एंगल B निकाला है एंगल B है ये, एंगल B हमने निकाला है 40, तो 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 120 एंगल C। तो हमारे पास एंगल A, B और C आ गए। बहुत ही आसानी से चेक करने के लिए आप इन तीनों एंगल्स को ऐड कर लीजिए, देखिए कि 180 है, तो 20 और 40 कितना हो गया, 60, 60 एंड 120 कितना हो गया, 180। इट मीन्स हमारे आंसर सही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बताए हैं, हालांकि बताए हैं या नहीं बताए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ग्राफ बनाना बोर्ड पर थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा हूँ। आप घर पर ट्राई करिएगा, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन बस होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पर ग्राफ बनाना आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो या तो फिर आप कोचिंग में आकर के पर्सनली जब मिलें हमसे, कॉपी चेक करवाने आएँ, तब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं 7 कर रहा हूँ। 7 में देखिए 4 पार्ट हैं और इसमें हमें सॉल्व करना है इन लीनियर इक्वेशंस को। तो हमसे ये नहीं कहा गया है कि किस मेथड का यूज़ करें, तो आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि राइट में 0 बना लेते हैं। कोई राइट में 0 बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन 0 बना लेने से थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो मैं P माइनस क्यू को क्या करता हूँ, लेफ्ट में ले जाता हूँ। जब मैं इसे लेफ्ट में ले जाऊँगा तो राइट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये P प्लस क्यू को भी मैं लेफ्ट में ले जाऊँ, लेफ्ट में ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा और राइट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको बताया था, अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था पूरा आपको, बार बार कई बार बहुत सारे क्वेश्चन हमने उसमें किए थे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो आप एक बार पीछे के पार्ट ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब आपको इस तरह से इक्वेशन दी होंगी तो आप क्या करेंगे, राइट में 0 कर लेंगे। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, x डिवाइड y डिवाइड 1 डिवाइड अपॉन का साइन बना देते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है। और इसके बाद जो x, y और कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं, इनको आप कहीं रफली
कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो मैं कहाँ लिख देता हूँ, चलो यही लिख देता हूँ, सपोज़ यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये p हो गया है और यहाँ पर q हो गया है, x के कोफिशिएंट। उसके बाद y के कोफिशिएंट देखें तो q और माइनस p, तो q और माइनस p। इसके बाद अगर हम देखें तो मेरे पास है माइनस p माइनस q और माइनस p प्लस q, तीनों लिख लिया। उसके बाद फिर से मैं यही p और q लिखूँगा, p q, और एक बार फिर से q और माइनस p, q माइनस p। इसके बाद मैंने बताया था कि जब आपको x को सॉल्व करना होगा तो आप x को छुपाएंगे। x को छुपाने का मतलब क्या होता है कि p और q छुप जाएगा। p और q छुप जाएगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई यहाँ से आगे होगी, और मल्टीप्लाई हमेशा कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं सबसे पहले। तो जब मैं q से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस q, उठाओ मोबाइल को, पहले मोबाइल दो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो पैर लगने की वजह से ट्राइपॉड गिर गया हमारा। तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर हाँ x को छुपाएंगे। x को छुपाने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम p और q को छुपाएंगे, और जब हम p और q को छुपाते हैं तो फिर आगे मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे करते हैं, तो मैं q की मल्टीप्लाई इससे करूँगा p प्लस q से। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा माइनस q p प्लस q। और इतना करने के बाद हम पहले क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, और माइनस का साइन लगाने के बाद मल्टीप्लाई मैं नीचे से ऊपर करूँगा। जब मैं नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस और माइनस ये प्लस आएगा, p माइनस q, p और p माइनस q, ठीक है। तो इतना मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पर ये इक्वल का साइन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद y, तो मैं y को छुपाऊंगा। y को छुपाने का मतलब q माइनस p छुप जाएगा। तो जब मैं q माइनस p छुपाऊंगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई अब यहाँ से आगे होगी, और मल्टीप्लाई कैसे होती है, ऊपर से नीचे होती है पहले। तो माइनस p माइनस q की मल्टीप्लाई q से करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस q p माइनस q, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे। आप नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो p की इससे मल्टीप्लाई होगी, और देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और वो माइनस इस माइनस के साथ क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा p प्लस q। इसके बाद क्या करेंगे हम, आगे 1 है, 1 का मतलब कांस्टेंट टर्म छुपाएंगे। तो जब आप कांस्टेंट टर्म छुपाएंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ होगी, तो p और माइनस p स्क्वायर। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, q और q की मल्टीप्लाई, तो माइनस का q स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो मैंने नीचे लिखा है इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x डिवाइड, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस पी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स वाई डिवाइड, ये हो जाएगा माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस पी क्यू और ये प्लस पी क्यू, ये माइनस पी क्यू और ये प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया है। तो एक बार मैं इसको और लिख लेता हूँ। तो x डिवाइड, देखिए यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स वाई डिवाइड, यहाँ पर भी क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स 1 अपॉन, यहाँ से भी माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब एक एक करके x अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को इसकी इक्वल लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर एक बार y को उसकी इक्वल लेकर के y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सब बातें हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि ये बातें सब अच्छे से समझ में आएँ। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं x अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 1। अगर मैं y अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को इक्वेट कर लूँ 1 अपॉन, ये 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ 1 अपॉन
माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो कैंसिल होगा, लेकिन ये माइनस रह जाएगा। इट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो एक्स की वैल्यू आ गई है 1 और वाई की वैल्यू आ गई है -1। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ और पार्ट हैं, वो आप खुद करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें या किसी भी मेथड से करें। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे नंबर बताएं क्वेश्चन का, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मुझे दिया हुआ है ना। इस तरह से एक A, B, C एंड D, और इसमें मुझे A दिया हुआ है 4y + 20, ये एंगल दिया हुआ है 4y + 20। B दिया हुआ है 3y - 5, C दिया हुआ है -4x, और A दिया हुआ है D दिया हुआ है, ये एंगल D जो है, ये वाला मैं बाहर लिख देता हूँ, ये एंगल है -7x + 5, ठीक है। ये हमें एंगल्स इसमें दिए हुए हैं, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसके सभी एंगल्स बताने। तो ये एंगल ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ABCD, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर, क्योंकि हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होने का मतलब उनके एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, अपोजिट एंगल्स का। अब देखिए ABCD अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इट मीन्स एंगल B + एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल A + एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं फिर से बता दूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्योंकि हमको गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब है कि एंगल A + एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल B + एंगल D भी कितना आएगा, 180। तो पहले एंगल A और C को रख लेते हैं। एंगल A हमको कितना बताया गया है, 4y + 20, ठीक है, 4y + 20 प्लस एंगल C कितना है, -4x इज इक्वल्स 180 डिग्री। इस 20 को मैं राइट में ले जाऊं तो 180 - 20 160 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है, -4x + 4y इज इक्वल्स टू 160, 180 और ये 20 राइट में गया। अभी 4 कॉमन लेकर के मैं डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, -x + y। 4 कॉमन लिया और इधर डिवाइड किया तो 160 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ, जो एंगल, ये अभी हमने कौन सा एंगल लिए थे, एंगल A + एंगल C, तो इस बार हम कौन लेंगे, एंगल B और प्लस D। तो एंगल B + एंगल D इज इक्वल्स 180 डिग्री। एंगल B कितना है, एंगल B है 3y - 5 प्लस D कितना है, -7x + 5 इज इक्वल्स 180 डिग्री। सॉल्व करिए, -7x और +3y, ठीक है। तो -7x + 3y, देखिए ये -5 है और ये क्या है, +5 है। तो ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा बाहर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है। इट मीन्स ये +5 ही रहेगा और ये -5 है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो राइट में क्या है मेरे पास, 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पहले x और y निकालेंगे और उसके बाद ये सभी एंगल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो x जो है 7x है और 3y है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -3x + 3y इज इक्वल्स 120। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 इसी के नीचे लिख लेते हैं, -7x + 3y इज इक्वल्स 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने एक वेरिएबल इक्वल कर लिया है y, लेकिन ये भी y, ये 3y प्लस में है, ये 3y प्लस में है, तो इट मीन्स ऐड करने से तो बात नहीं बनेगी, मुझे क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा मीन्स इसके साइन चेंज करूँगा तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस और ये माइनस। अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3x और +7x, -3x एंड +7x मीन्स 4x आ जाएगा इज इक्वल्स 120 - 180। ऐसा कैसे हो रहा है? मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है चलो देखते हैं। तो ये कितना आ गया है? ये आ जाएगा माइनस का 60 और 4 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 15। x की वैल्यू कितनी आई है? -15। x की वैल्यू -15 आई है, ठीक है भाई। अब अगर x की वैल्यू -15 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर रख दो, -15 + y इज इक्वल्स 40। तो ये माइनस माइनस +15 हो जाएगा, राइट में ले जाएंगे तो 40 - 15, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, लेकिन मुझसे x और y थोड़ी पूछा गया है, मुझसे तो क्या पूछा गया है? एंगल्स पूछे गए हैं, यानी कि A B C D की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो भाई A जो था वो कितना था? एंगल A कितना था? एंगल A था 4y + 20। तो y की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? 25। यहाँ पर रखिए 25। तो 4 × 25 और +20, 4 × 25 100, 100 + 20 120। तो एंगल A जो है वो कितना आ गया है? 120 डिग्री, ठीक। अब अगर एंगल B की बात करें तो एंगल B कितना है? एंगल B है 3y - 5। तो 3 × y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 25 और -5। तो 3 × 25 हो गया 75, 75 - 5 कितना आ जाएगा? 75 - 5 मतलब 70 डिग्री। तो एंगल B जो है वो आ गया है 70 डिग्री, ठीक है। एंगल C और D भी निकाल लेंगे इसी तरह से इधर। तो एंगल C जो है, एंगल C कितना है? एंगल C की वैल्यू है -4x, ठीक है, -4x। और x की वैल्यू आपको याद होगी कितनी निकाली गई थी? -15। तो माइनस × -+, 4 × 15 60। तो C जो है वो कितना आ गया है? 60 डिग्री आ गया है। अगर एंगल D की बात करें तो एंगल D हमको कितना दिया गया है? -7x + 5, -7x + 5। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है -15 और +5, -15 × 7। तो 15 7 का कितना हो जाएगा? तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 15 7 का कितना हो जाएगा? 70 और 35 यानी कि 105 और +5 मीन्स ये हो जाएगा 110। तो मेरे पास D आ गया है 110, ठीक। अब क्योंकि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं A और C को ऐड करूं तो 180 आ रहा है क्या? देखिए A + C कितना हो रहा है? 180, 120 + 60 180। B और D का सम भी 180 होना चाहिए, तो B और D का सम भी देखिए 70 और 110 180, ठीक है। और अगर मैं चारों एंगल्स का सम करूं तो इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180, यानी कि चारों का सम जो है वो कितना है? 360 है, जो कि क्वाड्रिलेटरल में होना चाहिए। इट मीन्स अपना आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये ऑप्शनल एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। देखिए बीच में जो मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो इसलिए छोड़े हैं कि सेम क्वेश्चन है, बार बार हम कर रहे हैं वही क्वेश्चन, तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिए हैं। ठीक है, ट्राई करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, किसी भी तरीके से आप मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप इसका मुझे वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करा दें, ठीक है। या फिर जब आप कोचिंग में आएँ तब भी आप आकर के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आप तक स्टडी करिए और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।